भारतीय संगीत हमेशा आध्यात्मिकता की ओर रहा, जिसका शुरुआत ही मैंने प्रबंध गायन, जाति गायन, ध्रुपद गायन से कहा। रुचाएँ चलती थी साम गायन में, वहीं से संगीत का निर्माण। शास्त्रीय संगीत जो है ये ऐसा नहीं कि बस किसी ने पहली बार सुन लिया और हाँ ठीक है आपके दिल को छुएगा, पर वो एक भाषा है, उसका एक ग्रामर है। इसमें अब भारतीय संगीत में और पाश्चात्य संगीत में फ़र्क क्या है? तो पाश्चात्य संगीत में पैर थिरकते हैं, बाकी लोग पैर और हाथ लेके निकलते हैं, लेकिन भारतीय संगीत में गर्दन हिलती है। आप देखिए तो वो मन को छूता है, वो आध्यात्मिक अनुभूति देता है। बच्चे को एजुकेशन ही नहीं है, वो कैसे अप्रिशिएट करेगा, वो कैसे बोलेगा कि हाँ ये संगीत अच्छा है? उससे तो डीजे का ही संगीत पसंद है। ब्राज़ील देखिए, जर्मनी देखिए, सब भारतीय संस्कृति की ओर जा रही है और भारतीय संस्कृति का ज्ञान बटोर रही है, गीता का ज्ञान बटोर। सबसे पहले तो भाषा को अगर समझना है तो सिर्फ मुद्दे की बात एक है सर, कोई भी भाषा उतनी प्रबल तब रहेगी जिस भाषा में ज़्यादा पैसा एक्सचेंज हो। भाषा के नाम पर जो हो रहा है, तो भाषा हमेशा काल के समय के मुताबिक बदलती रहती है। अब जिसको अपना फ़ायदा करना है वो अपनी अपनी दुकानदारी मत करो। ठीक है भाई, हिंदी में आप इंग्लिश के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? अंग्रेज़ जो आए थे वो तो आक्रांता थे, उन्होंने हमारे देश के ऊपर में जुल्म किया है, पर क्या आज आप किसी बच्चे को अंग्रेजी से दूर करेंगे? किसी को डर लग जाता है कि मेरी कुर्सी जाएगी, तो उसको बचाने के लिए वो किन प्रकार प्रयास करता है। मुझे बताइए संगीत में कौन सी भाषा है? अगर आप एक इमिग्रेंट है, अगर आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो आपका भी मुझे ऐसा लगता है धर्म बनता है कि आप वो कल्चर को जाने, वो भाषा को जाने, उसको सम्मान दें अगर आप उन लोगों के साथ में रह रहे हैं तो ये, पर ज़बरदस्ती कोई नहीं है। डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ जी, आज का जो ये प्रोग्राम था इसको कैसे देखते हैं? आज का जो ये प्रोग्राम तो ये काशी हिंदी विद्यापीठ वाराणसी में के समन्वय से परिवर्तन योगेश जी ने, जिनकी सुदर्शन सभा नामक संस्था है, इसके जरिए किया गया। जो लोग अपने अपने क्षेत्र में उच्च कार्य करते हैं, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है या जिनको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसके लिए वो उनका कार्य देखकर उन्हें विद्या वाचस्पति, जो हमारे देश में बहुत पहले से चलते आ रही थी, इस डिग्री से सम्मानित करते हैं विद्यासागर जी से। परिवर्तन योगेश, योगेश्वर कहते हैं श्री कृष्ण जी को, सबसे बड़े योगेश्वर उन्हें ही कहा जाता है। और परिवर्तन संसार का नियम है, यह आदरणीय कृष्ण जी ने उसी वक्त कहा था, क्या तुम लेके आए थे और क्या तुम लेके जाओगे, जो लिया यहीं से लिया है, जो दिया यही दिया है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस नाम को देखते हुए परिवर्तन योगेश जी ने आज जो कार्यक्रम उसके माध्यम से प्रस्तुत किया, ये सही में एक प्रशंसनीय कार्य रहा, जिसके ज़रिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया गया और उनके ऊपर वो दायित्व सौंपा गया ताकि आगे आने वाले दिनों में भारत को विश्व गुरु बनाने में ऐसे ही कुछ लोगों की सहायता मिलती रहेगी। और यह प्रोग्राम गुरु पूर्णिमा के दिन रखा गया। गुरु पूर्णिमा ये वेद व्यास जी के जन्मदिन को मनाई जाती है। व्यास जी ने अब जो भी रचना की थी, आपको पता है, वेद महाभारत की रचना की थी, और व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको सारा कुछ महाभारत का पता है। और उसी वक्त कृष्ण ने रणांगन में बैठकर भूमि पर खड़े रह के आधे घंटे में आदरणीय अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया था। बस इसी गुरु पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए उस दिन इस कार्यक्रम का आयोजन करना अपने आप में इस दिन की विशेषता को और बढ़ाता है और लोगों के मन में सत्य सनातन धर्म क्या है। सत्य सनातन धर्म का कोई निर्माता नहीं है, ये तो शुरू ही हुआ सृष्टि के आरंभ से, और इसका ना कोई निर्माता था और ना कोई एंड करता रहेगा। ये तो प्रकृति के साथ चल रहा है और ये विज्ञानाधिष्ठित है। आप देखोगे सत्य सनातन धर्म को तो ऐसे में ही गुरु पूर्णिमा के दिन रखकर गुरु की महत्ता करके, और गुरु पूर्ण माँ को कहते हैं, इसे गुरु पूर्ण माँ होती है। तो इस तरीके से इसी दिन को एक कार्यक्रम रखते हुए इन्होंने भारतवर्ष की परंपराओं को, भारतवर्ष के ज्ञान को सारी दुनिया के आगे रखा है और इस क्षेत्र के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनका सम्मान किया हुआ है, ताकि और वे इस चीज़ को प्रचार प्रसार करें। भारतीय सत्य सनातन तबला वादन, सारंगी वादक, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे, लेकिन आजकल के संगीत वादक जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता के संगीतों की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको क्या कहें? हम इतना ही कहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ तबला पहले नहीं था, सबसे पहले था ध्रुपद, धमार, प्रबंध गायन, जाति गायन, जिसके ऊपर पखवाज या मृदंगम बजता है, जो मिट्टी से बनता है। तबला अभी का रूप है। जब भारत पर पश्चिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तब तबले का आविष्कार हुआ है। तो तबले को हम यहाँ ये करेंगे क्योंकि हमारा तो खूब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें हमारा डिलीट भी है। अब बात आती है कि आपने जो सवाल पूछा हमें, कि आप फिर से अपना सवाल दोहराइए। इन संस्कृति को भूलकर पश्चिमी देश में आपको हम एक ही कहेंगे, भारतीय संस्कृति ये
आध्यात्मिक संस्कृति की ओर जाती है। भारतीय संगीत हमेशा आध्यात्मिकता की ओर रहा, जिसका शुरुआती मैंने प्रबंध गायन, जाति गायन, ध्रुपद गायन से कहा। रुचाएँ चलती थी साम गायन में, वहीं से संगीत का निर्माण हुआ है। तो उसमें यज्ञ के वक्त गाया जाता था, नाच के वक्त गाया जाता था, हर इसमें हमारे 16 संस्कार होते हैं। तो शुरू में भी है कालिय मद मर्दन कियो कृष्ण कुंवर नंदलाल, नृत्य काल तलपद घात से प्रकट भय सबसार। तो आप देखोगे 16वां संस्कार हमारा कौन सा रहता है, अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं। तो इस वजह से हम आगे बढ़ते बढ़ते आपको लग रहा है कि भारतीय संस्कृति में बाहर की संस्कृति आ गई है, नहीं। थोड़ा पानी आया तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, ये थोड़े देर के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर से पानी जाने के बाद में फिर से आप देखिए वह सब चली आती है और कृष्ण सूर्य का प्रकाश आता है और धरती फिर अपने परम चरम सीमा पर लहलहान यानी खुशनुमा उठती है, हरियाली हो जाती है इधर उधर और सारी तरफ आह्लादित बांधते रहते हैं। दिखाई दे रहे हैं, एक मशीन के ऊपर सारे म्यूजिशियन के सभी वादकों के धुन बज जाते हैं। हाँ, तो वो पर उसमें प्राण नहीं रहते ना, प्राण नहीं रहते उसमें, वो नाचते हैं उसमें। अब भारतीय संगीत में और पाश्चात्य संगीत में फ़र्क क्या है? तो पाश्चात्य संगीत में पैर थिरकते हैं, बाकी लोग पैर और हाथ लेके निकलते हैं, लेकिन भारतीय संगीत में गर्दन हिलती है। आप देखिए तो वो मन को छूता है, वो आध्यात्मिक अनुभूति देता है। आज सारी दुनिया अशांति के कगार पे खड़ी है और शांति चाहिए, शांति चाहिए। क्या शांति किलो के भाव से मिलेगी? 1 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, ये तो आत्मा का अनुभव है। इसीलिए भारतीय संगीत को हमेशा परमेश्वर की उपासना का साधन माना गया है। और सारी दुनिया आज देखिए, आप लंदन देखिए, अमेरिका देखिए, ब्राज़ील देखिए, जर्मनी देखिए, सब भारतीय संस्कृति की ओर जा रही है और भारतीय संस्कृति का ज्ञान बटोर रही है, गीता का ज्ञान बटोर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस ज्ञान को और चारों ओर बिखेर रहे हैं और आज भारत देश की ओर सारी दुनिया बड़े आशा लगाए हुए निगाहों से देख रही है कि हमें अगर शांति के मार्ग पर चलना है, हमें अगर मानवता जीवन का उत्थान करना है, तो हमें भारत के सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। यही वो देख रही है। आपको एक छोटा सा एक आप उदाहरण ही देख लीजिए, सारी दुनिया आज लड़ाई कर रही है और भारत उनको क्या कह रहा है, तो ये आपको दिखाई देगा। तो भारत ने हमेशा क्या कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपना देश, अपना राष्ट्र, हमारा धर्म, लेकिन भारत ने कभी किसी को धर्म के बारे में नहीं बोला, किसी पर आघात नहीं किया। यह है भारतीय संस्कृति। गायकवाड़ परिवार ने महाराष्ट्र से निकल कर के पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का नाम रोशन किया है, लेकिन अभी उसी महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक तत्व लगा लो, चाहे किसी भी भाषा के नाम पे जो महाराष्ट्र में हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? भाषा के नाम पर जो हो रहा है, तो भाषा हमेशा काल के समय के मुताबिक बदलती रहती है। अब जिसको अपना फ़ायदा करना है वो अपनी अपनी दुकानदारी लगा रहे हैं। जब किसी को डर लग जाता है कि मेरी कुर्सी जाएगी, तो उसको बचाने के लिए वो किन प्रकार प्रयास करता है। मुझे बताइए, संगीत में कौन सी भाषा है? संगीत में भाषा ये आप समझ जाते हो, है ना? ऐसे कर दिया तो आप समझ जाते हो श्री राम जी है, ऐसे समझ जाते हो। ये मुद्रा की है तो आप समझ जाते हो, ये मुद्रा की है तो समझ जाते हो मछली है। यह भाषा कहाँ है? यह भाव है। तो ये लोग अधूरे हैं, अधकचरे हैं, इनको नहीं समझ रहा कि भाषा या हम दोनों के बीच का माध्यम है। हम दोनों का संवाद, भाषा संवाद का माध्यम है, ना कि आध्यात्मिकता और उच्चतम अनुभूति संसार की लेने का माध्यम है। मेरा नाम मुद्रा कुमार है और मैं एक कलाकार और पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ, नागपुर से आया हूँ जी। आज का जो प्रोग्राम है इसको कैसे देखते हैं? जी, योगेश त्रेहान जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन योगेश संस्था से जो आज देश भर से जो अलग अलग इंडिविजुअल्स को बुलाया गया है और उन्हें आज जो सम्मानित किया है, तो उसके लिए तो आभार व्यक्त करते ही है। पर इसका एक और दूसरा फ़ायदा ये है कि जी उन सबको आपने सम्मान दिया और उसी के साथ साथ एक नेटवर्क बनाया। ये हॉल भले ही आज दिल्ली में हो, पर इसमें आज पूरा भारत बस रहा है और देश के हर कोने से लोग आए और उनके साथ में मिलने का, उन्हें जानने का, उनके काम को, उनकी उपलब्धियों को जानने का मौका मिला। और योगेश जी की वजह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है कि वो तो हम सबको जानते हैं, पर उनके कारण आज हम भी एक दूसरे को जानते हैं और अपने काम को और बढ़ा सके। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ और परिवर्तन योगेश संस्थान का मैं बहुत आभारी हूँ। आप जो तबला वादन का राह चुनी, वही क्यों चुनी? क्योंकि आज के जो युवा हैं वो पश्चिमी सभ्यता के म्यूजिक की ओर जा रहे हैं। जी, इसके एक तो मेरे हाथ में नहीं था। ये जो जिस परिवेश में मेरा जन्म हुआ और जहाँ पर मैं था, तो मेरी किस्मत थी कि मुझे गुरुजी मिले और मेरी किस्मत ये भी थी कि गुरुजी ने मुझे उस तरीके से संजोया और बनाया, वरना मुश्किल है इस तरह का मिलना। तो और वो बच्चों से भी मुझे तकलीफ़ नहीं है
क्योंकि जब आपको सुनने में, देखिए शास्त्रीय संगीत जो है ये ऐसा नहीं कि बस किसी ने पहली बार सुन लिया और हाँ ठीक है आपके दिल को छुएगा, पर वो एक भाषा है, उसका एक ग्रामर है। वो ग्रामर में अलग अलग चीज़ें हैं जो बच्चों तक के पहुंचनी चाहिए और बच्चों को उसका एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। जिस बच्चे को एजुकेशन ही नहीं है वो कैसे अप्रिशिएट करेगा, वो कैसे बोलेगा कि हाँ ये संगीत अच्छा है, उसे तो डीजे का ही संगीत पसंद है। तो उन बच्चों से भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं उनको उनके खिलाफ़ मेरे मन में कोई ऐसा द्वेष नहीं है। ये एक समाज की बात है। एज अ सोसाइटी वी हैव टू कम टुगेदर, एज अ सोसाइटी वी हैव टू मेक श्योर कि सारे बच्चे जो है वो उन्हें पता तो चले कि हमारी संस्कृति का है, हमारी सभ्यता का है, वहाँ से शुरुआत होगी तब जाके वो संगीत को जो है वो अप्रिशिएट कर पाएगा। आप देश ही नहीं अलग अलग देशों में प्रोग्राम करने जाते हैं जी। तो कभी भाषा के नाम पे प्रताड़ना मिली है, जैसे देश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है? जी, इसके दो पहलू है जो आपने बात कही है अभी। सबसे पहले तो भाषा को अगर समझना है तो सिर्फ मुद्दे की बात एक है सर, कोई भी भाषा उतनी प्रबल तब रहेगी जिस भाषा में ज़्यादा पैसा एक्सचेंज होगा। सिंपल बात। क्यों अगर सब लोग बोल रहे हैं आज की हिंदी में बात मत करो, ठीक है भाई हिंदी में, आप इंग्लिश के खिलाफ़ क्यों नहीं बोल रहे? अंग्रेज़ जो आए थे वो तो आक्रांता थे, उन्होंने हमारे देश के ऊपर में जुल्म किया है, पर क्या आज आप किसी बच्चे को अंग्रेज़ी से दूर करेंगे? उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अगर आप अंग्रेज़ी, क्योंकि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल सकती है, जो उसका जीवन आगे बढ़ सकता है, वो आपने वहीं पर थाम दिया। तो आप अंग्रेज़ी को तो नहीं कह रहे, तो फिर अगर हिंदी के अगर आप तरफ आ रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि सर आप हिंदी से ही बच्चों को दूर ना रखें, क्योंकि अगर आपका बच्चा भले ही वो मराठी भाषी हो, तेलुगु भाषी हो, तमिल भाषी हो, अगर वो हिंदी सीख रहा है इसका अर्थ ये है कि वो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से से जुड़ पा रहा है। इसका अर्थ ये भी है कि उसकी इकोनॉमिक आर्थिक जो उसकी सुरक्षा है वो मजबूत हो रही है। तो इसको इतनी छोटी तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये एक पहला पहलू हो गया। तो कोई भी कितना भी बोले, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिशियन जो भी बात करे, आखिर में भाषा की प्रबलता का जो कनेक्शन है वो पैसे के साथ है। जो भाषा में ज़्यादा पैसा बनेगा वो भाषा उतनी प्रबल होगी। क्यों आज पूरी दुनिया के लोग आज जाके चाइनीज़ सीखना चाह रहे हैं? चाइना तो नहीं बोल रहा हम इंग्लिश सीखेंगे, है ना, वहाँ पे भी अंग्रेज़ थे, पर वो नहीं कह रहे कि हम इंग्लिश सीखेंगे। ये एक पहलू होगा। और दूसरा पहलू जो मैं इस बात का ये कहना चाहूँगा कि जो बाहर के लोग आते हैं किसी भी राज्य में, उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। ठीक है, ये जो राजनेता है ये तो ठीक है, भाषा के तवे के ऊपर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनको हम कुछ नहीं कह सकते, तो सदियों से चला आ रहा है। पर अगर मैं बाहर से आ रहा हूँ तो मेरा भी ये धर्म है कि अगर मैं कर्नाटक जा रहा हूँ तो मैं थोड़ी कन्नड़ा सीखने की कोशिश तो करूँ। मैं खुद हिंदी भाषी हूँ, पर मेरा जन्म, मेरे माँ बाप का जन्म, हम सबका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, और मेरे माता पिता बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं क्योंकि उनका एजुकेशन मराठी में है। मुझ तक वो नहीं पहुंचा, पर तो भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं मराठी सीखूँ, भले ही रक्त से मैं हिंदी भाषा। प्रेशर करना कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलना होगा, ये तो सही नहीं है। नहीं, सही तो बिल्कुल नहीं साहब। महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है आखिर में, तो अगर आप जहाँ जा रहे हैं वो सब मतलब भारत, हम एक दूसरे में बसते हैं, तो ये कहना तो गलत है। तो जैसा हमने कहा कि ये तो राजनीतिक बात है, लेकिन अगर आप एक इमिग्रेंट है, अगर आप कहीं से कहीं जा रहे हैं तो आपका भी, मुझे ऐसा लगता है, धर्म बनता है कि आप वो कल्चर को जाने, वो भाषा को जाने, उसको सम्मान दें अगर आप उन लोगों के साथ में रह रहे हैं। तो ये, पर ज़बरदस्ती कोई नहीं है। आपको जो लगे, आप जिस भाषा में बात करना चाहे आप करें, अगर आपकी भाषा समझी जा सकती है तो।